afternoon, students. Class 11th MCVC batch. So today, myself Saboni Dhara, again I am going to continue the lecture of the last session. In the last session, we have saw about the introduction of bookkeeping and accountancy. On the other hand, we have also seen that how we got the evolution of accounting system and also meaning and few more definitions made by some of the accounts people. So on the other hand, we have also gone through with the features of bookkeeping, objectives of bookkeeping, etc. So today we will going to deal with the importances of bookkeeping. Okay, so what do you mean by importances of bookkeeping? We will going to see about in this particular lecture video. So stay tuned and don't forget to please watch this entire video properly so that your base for the paper 2 in the AOM batch, that is accounting paper, will be good. यानी कि अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छी तरह से आप वॉच करेंगे, देखेंगे टिल दी एंड तक, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा 12th स्टैंडर्ड में सारी चीज़ें समझने के लिए, और ऑल्सो एग्ज़ाम में भी बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंसेस ऑफ बुक कीपिंग. सो व्हाट डू यू मीन बाय इम्पॉर्टेंसेस ऑफ बुक कीपिंग? इम्पॉर्टेंसेस और एक नाम से जाना जाता है विच इज़ कॉल्ड एज सिग्निफिकेंस. सिग्निफिकेंस के नाम से जाना जाता है. एग्ज़ाम में सिग्निफिकेंसेस ऑफ बुक कीपिंग आएगा तो फिर भी ये सारे पॉइंट्स आएंगे. अगर इम्पॉर्टेंसेस ऑफ बुक कीपिंग आया फिर भी ये सारे पॉइंट्स आएंगे. और अगर नीड्स एंड इम्पॉर्टेंसेस, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंसेस अगर बताया जाता है, बोला जाता है, पूछा जाता है आपको एग्ज़ाम के वक्त, तो स्टूडेंट्स आपको ये समझना आना चाहिए कि दीज ऑल आर द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच विल गोइंग टू कम. सो इम्पॉर्टेंसेस बहुत सारे टाइप के होते हैं, नाम होता है. इम्पॉर्टेंसेस का मतलब है ये बुक कीपिंग हमारे जीवन में, हमारे स्टडीज़ में, हमारे कॉमर्स सेक्शन में क्यों हैं, ये किसके लिए है, ओके क्या इसका इम्पॉर्टेंसेस है, वजूद क्या है, क्यों है ये, तो क्यों इतना यूज़फुल है, वो हम लोग आज ये सेशन में पढ़ने वाले हैं. So now the first one is the importances of the bookkeeping is as follows. Number first one is record, that it is not possible for anyone to remember all the transactions, but bookkeeping maintains records of all the transactions permanently and systematically in the books of accounts. So what does it say? सबसे पहली बात ये है बच्चों कि हम लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाता है. सोचो आज कुछ भी एक ट्रांजैक्शन हुआ या कल या इतने सालों से बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो रहे हैं. मेरे 5 साल से एक बिज़नेस है, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. अचानक से मेरा कोई एक क्लाइंट आता है और मुझे बोलता है, या कस्टमर आता है और मुझे बोलता है कि मैंने जो रेफ्रिजरेटर आपकी दुकान से ख़रीदी है दैट इज़ नॉट वर्किंग. सो मैं तो उनको भूल ही गया कि उसने 3 साल पहले मेरे से रेफ्रिजरेटर लिया था, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं अलग अलग टाइप के. तो ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम हम लोग को क्या करना चाहिए, व्हाट वी शुड डू? सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पूछेंगे वो कस्टमर से, आपका नाम बताइए, आपने क्या लिया था, आपका कुछ एविडेंस है कि आपने यहाँ से ही लिया था, यानी मेरी स्टोर से लिया था यानी. तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनका तो देखेंगे, लेकिन साथ ही साथ में हम लोग रेक्टिफाई और ये देखेंगे कि वो टैली होता है हमारे बुक से, जहाँ पे हम लोग ने रिकॉर्ड किया था, डे टू डे परचेज रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे. सो इस वजह से रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो बुक कीपिंग इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द रिकॉर्ड मेकिंग. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ अगर रिकॉर्ड करके नहीं रखते हो तो फिर दैट विल बी इम्पैक्ट इन योर business, in your business transactions. Okay, so that is why it is very advisable to make a record of all the transaction permanently, and that is also systematically. Systematically का मतलब है डेट वाइज, आपको सारी चीज़ें डेट वाइज
आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है एनी हाउ. Okay, so this is what they are trying to tell us. And it is also the next one is financial information. कुछ भी financial information होता है तो उसके लिए भी बहुत ही important होता है. Say for an example, bookkeeping is useful to get information related to the profit, loss, assets, liabilities, investments and stock etc. at any given time. यानी कि मेरे बिजनेस में कभी प्रॉफिट हुआ है, कभी लॉस हुआ है, कोई असेट्स आया है, कोई असेट्स बेचा है, कुछ लाइबिलिटीज़ हुए हैं जो मुझे पेड ऑफ करना है, या किसी और की लाइबिलिटीज़ जो मुझे पेड ऑफ करना है, ठीक है. देन इन्वेस्टमेंट पे मैंने इन्वेस्ट किया है, या स्टॉक है मेरे पास. सो ये सारी चीज़ों का जो रिकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग के द्वारा ही हो सकता है इन अ डिफरेंट kinds of books. So that is why it is very much important for recording, it is very much important for financial information. आगे बढ़ते हैं. डिसीजन मेकिंग का मतलब है कोई भी अगर हम लोग डिसीजन लेते हैं बिजनेसमैन, तो फिर उसमें फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेसमैन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कि अगर हम लोग बुक कीपिंग अगर अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो फिर हम लोग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड कोई भी बिजनेस मैन अपने बिजनेस का डिसीजन अच्छी तरह से परफेक्टली नहीं ले पाएगा. सो दैट इज़ वाई बुक कीपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिकॉर्डिंग फिनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड फॉर डिसीजन मेकिंग. दिस 3 थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ऑन द अदर हैंड, कंट्रोलिंग मीन्स, कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, जैसे कि नाम से ही आपको पता चलता है, कंट्रोलिंग का मतलब है कुछ कंट्रोल करना, कुछ अपने हाथों में नियंत्रण करना, राइट. So, like that, they are also stating that bookkeeping enables the executives of the business to control the activities of the business. यानी कि कुछ कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे भी होते हैं जो नहीं होने चाहिए, या कुछ कुछ एक्टिविटी ऐसा होना चाहिए जो होने चाहिए as per the planning, but it is not been conducting by the company or some of the employees of or the officers of the कंपनी. तो तभी वो कंट्रोलिंग करने के लिए ये बुक कीपिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंट्रोलिंग करते वक्त हम लोग बार बार प्लानिंग को देखते हैं कि किस तरह से किया जाए. अभी ये पॉइंट आप लोगों को तुरंत अभी समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देती हूँ. से फॉर एग्ज़ाम्पल, कंट्रोलिंग का मतलब होता है जैसे अगर मैंने कुछ मुझे ऑर्डर मिला है कि किस तरह से काम करना है, क्या काम नहीं करना है. जैसे सोचो फॉर एग्ज़ाम्पल 20,000 का आउटपुट्स मुझे देना है प्रोडक्ट, ठीक है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 15,000 हुआ है. तो मैं उसके बाद में देखूँगी कि एक्चुअली मैंने प्लानिंग कितने के लिए बनाया था. तो वो जो प्लानिंग बनता है वो एक पर्टिकुलर शीट में बनता है, प्लानिंग कमेटी बनाता है या प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाता है, कहीं पे तो प्लानिंग रहेगा. सो वो प्लानिंग जब भी हम लोग देखेंगे कि 20,000 है, तब जाके हम लोग और 5,000 का प्रोडक्ट हम लोग क्या करेंगे, इशू करेंगे या प्रोड्यूस करेंगे, वॉट एवर. सो दिस इज़ वॉट दे आर टॉकिंग अबाउट, दैट देयर शुड बी अ बुक कीपिंग. अगर अच्छी तरह से आप बुक कीपिंग नहीं करते हो तो फिर रिकॉर्डिंग, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू डू द थिंग्स. एविडेंसेस का मतलब क्या होता है, businessman needs financial evidences to be produced in the court of law in the case of any disputes. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एविडेंसेस का मतलब ये होता है कि आपके पास प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है, ठीक है. सो बिजनेसमैन नीड्स फाइनेंशियल एविडेंसेस टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन द केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स का मतलब है कोई भी अगर चीज़ें जैसे केस चल रहा है या कुछ भी होता है तो ऑफकोर्स वकीलों में या कोर्ट ऑफ लॉ में हम लोगों को एविडेंसेस के बारे में बताया जाता है, करेक्ट, कि आपके पास प्रूफ क्या है. सो इसीलिए ये प्रूफ दिखाने के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ आर बिजनेस एंटिटी एंड ट्रांजैक्शन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. द लास्ट वन इज टैक्स लाइबिलिटी. टैक्स लाइबिलिटी का मतलब है बुक कीपिंग इज़ यूजफुल टू फाइंड आउट द टैक्स लाइबिलिटीज़. एग्जाम्पल इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, GST दैट इज़ गुड सर्विस टैक्स एक्सेट्रा. सो जितने भी टैक्स रिलेटेड चीज़ें हैं
उसको और उसके लाइबिलिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए एंड फुलफिल करने के लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टैक्स लाइबिलिटी शुड बी देयर एंड दैट शुड बी रिकॉर्ड इन अ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट. अगर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, यू नो, द थिंग्स विल हैपन इन अ डिफरेंट वे. फिर अगर उन लोग फ्यूचर में कुछ भी अगर हम लोग से मांगते हैं कि आपके पास ये है, इसका रिकॉर्ड बताओ, परचेस है, परचेस हुआ है, सेल्स हुआ है, किसका रिकॉर्ड क्या बताने का, तो वी आर अनेबल टू से द सेम थिंग. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू डू द थिंग्स. दैट इज़ फॉर टैक्स लाइबिलिटीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल पॉइंट, जहाँ पे आपको यू नो रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बुक कीपिंग रखना, प्रॉपरली मेंटेनेंस ऑफ द बुक शुड बी देयर इन द कंपनी. आगे बढ़ के देखते हैं व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ द बुक कीपिंग. यूटिलिटी का मतलब है यूज़फुलनेस. यूटिलिटी का मतलब है यूज़फुलनेस. सो यूज़फुलनेस, सॉरी फॉर द वेरी बैड हैंड राइटिंग. यूज़फुलनेस का मतलब है किस तरह से बुक कीपिंग हम लोग को यूज़ होता है. सो ओनर के लिए किस किस को यूज़ होता है, ये ओनर के लिए यूज़ होता है. कैसे ये ओनर के लिए यूज़ होता है? द बिजनेस मैन can find out profit, losses, assets and liabilities of an enterprise at any time. मतलब कोई भी टाइम पे ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं. नेक्स्टली मैनेजमेंट. Management of an enterprise can plan, take decision, control overall business activity. अभी सोचो, फॉर एग्जाम्पल ओनर के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आप खुद ही ओनर है आप अपने बिजनेस में. तो अगर आपने कुछ भी चीज़ों का अगर यू नो इन्वेस्टमेंट दिया है या कुछ भी किया है, ठीक है, ओनर ने, तो उसको उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि उनके बिजनेस में से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ों का डिटेलिंग पता होना चाहिए, राइट. सो इसीलिए ये ओनर्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है. सेकेंडली मैनेजमेंट को क्यों पता होना चाहिए कि रिकॉर्डिंग होना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, ताकि वो प्लान कर सके, वो डिसीजन कर सके, अच्छी तरह से ले सके, एंड वो कंट्रोल भी कर सके कुछ कुछ डिफेक्टिव या कुछ कुछ इन एक्टिविटीज़ को हम लोग कंट्रोल में रखें. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. थर्ड वन इज़ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स का मतलब है इन्वेस्टर्स कैन टेक प्रॉपर डिसीजंस वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट. ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस पर या नहीं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसीलिए ये इन्वेस्टर्स को बहुत ज़रूरी और लाभदायक लगाता है. Customer can easily understand financial positions of the business. He can be assured about the supply of the good. जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर का मतलब है जो कस्टमर जो हम लोग के गुड्स एंड सर्विसेज को यूज़ करता है, खरीदता है, ओके, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसको बोला जाता है कस्टमर्स, उनको बोला जाता है कस्टमर्स. एंड कस्टमर्स आर द किंग ऑफ द मार्केट. ओके, मतलब पूरे मार्केट में आपका बिजनेस है, दूसरों का भी बिजनेस है, सबका अलग अलग बिजनेस होता है, लेकिन सबका अटेंशन किसके ऊपर रहता है? इट इज़ ओनली बीन अटेंटिव टू फॉर द कस्टमर्स. कस्टमर्स को होना बहुत ज़रूरी है. सो कस्टमर्स आर कॉल्ड एज द किंग ऑफ द मार्केट एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि एक कस्टमर को पता होना बहुत ज़रूरी है कि उस जो भी यू नो प्रोडक्ट में कोई भी बिजनेस से अगर वो प्रोडक्ट खरीद रहे या सर्विसेज ले रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर जो कंपनी है वो उनका सक्सेस है, लॉस है, क्या है. सो दोज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट. Government can easily find out different types of taxes due to the various sources, from the various sources. So due with the various sources, it is very much important to know the things के हम लोगों को रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये गवर्नमेंट के लिए आसानी हो जाता है ताकि वो टैक्स प्लानिंग किस तरह से करे अलग अलग सोर्स को देखते हुए. नेक्स्ट वन इट इज़ कॉल्ड एज लेंडर्स वो होते हैं जो आपको मनी देता है, यानी कि पैसा देता है मार्केट में, मे बी बिज़नेस करने के लिए, बिज़नेस को एक्सपांड करने के लिए, बिज़नेस को वेराइटी यानी कि वेराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट रखने के लिए, लॉन्च करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
कि लेंडर्स को पता होना चाहिए व्हाट आर द बिजनेस एंड देयर बुक कीपिंग्स. So money lenders can find the financial standing of the enterprises for decision to lend money or not. So that is what here they are talking about. Next and the last one is development. डेवलपमेंट होने के लिए बिजनेस एंटरप्राइजेस में डेवलपमेंट होने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग को क्या करना चाहिए, रिकॉर्डिंग करना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला दैट हमारा बिजनेस जस्ट 2 साल पुराना है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किस तरह से हम लोग को प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कि क्या हुआ है. या अगर प्रॉफिट हुआ है तो आगे हम लोग जाके कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं, ब्रांचेस बना सकते हैं, प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशंस कर सकते हैं. सो दीज ऑल आर नथिंग बट द डेवलपमेंट. ओके, सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंट टाइप्स एंड द यूटिलिटीज़ ऑफ द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. So now this is very important, that is differences between the bookkeeping and accountancy. ये बच्चों आने ही वाला है, anyhow ये आने वाला है, that is bookkeeping and accountancy. So in this matter this is very much important कि आप जितने भी points हैं वो सब के सब points आपको पढ़ने हैं, अच्छी तरह से पढ़ना है ध्यान लगा के, and this will going to come in the exam. Okay, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो ये आपका होमवर्क रहेगा. ओके, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द मीनिंग एंड द डेफिनेशंस ऑफ अकाउंटेंसी. सो ये नेक्स्ट लेक्चर जाने से पहले ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, दैट इज़ डिफरेंसेस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ये मैं आपको अभी ही बता देती हूँ किस तरह से ये इसका मीनिंग होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग में क्या बताया कि बुक कीपिंग का मतलब क्या है. इट इज़ कंसर्न्ड विद द रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. अकाउंटेंसी का मतलब है इट इज़ रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड एनालिजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल डेटा. सो ये सारी चीज़ें हैं. स्टेज, बुक कीपिंग इज़ द प्राइमरी स्टेज. ये क्या है, प्राइमरी स्टेज है अकाउंटिंग का. एंड इट इज़ द बेस ऑफ द अकाउंटिंग, यानी कि ये क्या है, बेस है. जबकि अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्टेज इट इंक्लूड सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. सो दैट इज़ व्हाट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट वन इज़ ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव का मतलब है एम, आप इसके बदले एम भी लिख सकते हो, no problem. So the objective of the bookkeeping is to keep the records of all the financial transaction in a proper and systematic manner. ये बुक कीपिंग का धर्म है. वैसे ही अकाउंटिंग का धर्म ये है कि वो कम्युनिकेट कर सके अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन रिलेवेंट अथॉरिटी से, जो भी डिग्निटरीज हैं हमारे कंपनीज़ में, बड़े बड़े ऑफिशियल, डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स एक्सेट्रा, चीफ गेस्ट एंड चीफ पीपल्स, उन लोग को सबके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और अकाउंटिंग में वो अच्छी तरह से प्रेजेंट करना. नेक्स्ट वन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो जूनियर स्टाफ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स. जैसे कि प्यून होते हैं, बहुत सारे क्लैरिकल क्लर्क्स होते हैं, उनका ये काम रहता है कि उन लोग बुक कीपिंग नॉर्मली मेंटेन करें. सीनियर स्टाफ का ये काम रहता है कि वो अकाउंट्स का अच्छी तरह से ध्यान रखें, क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद द finance. So that is why it is very much important to have a responsibility. The next one is outcome. Bookkeeping basically results in the journal and ledger, and the result of the accountancy is profit and loss and balance sheet. यानी कि आपको और भी आगे आप बढ़ते जाएंगे हम लोग पोर्शन के साथ, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट किस तरह से हम लोग को बनाना पड़ता है अकाउंटेंसी में, एंड हम लोग को बुक कीपिंग में कैसे जर्नल एंड लेजर बनाना पड़ता है सिर्फ. ओके, ये अलग अलग चीज़ें हम लोग आगे जाएंगे तो पता चल जाएगा इसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या है. नेक्स्ट वन इज़ पीरियड. दैट इज़ बुक कीपिंग गिव्स डे टू डे डिटेल्स. बुक कीपिंग क्या देता है, डे टू डे डिटेल्स देते हैं. एंड अकाउंटेंसी गिव्स द एंटायर ईयर. मैंने बोला था फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ठीक है, ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट द financial year which is counted under the accountancy. Okay,
Analysis: the process of bookkeeping does not require any analysis and accountant uses bookkeeping information. यानी कि ये सबसे बेसिक मतलब चीज़ है जहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है और इसको देखते हुए अकाउंटिंग में आगे बढ़ा जाता है, एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है और रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं इसके बेसिस में. नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग. So management cannot take a decision making based on the data provided by the bookkeeping. Depending on the data provided by the accountants and this management can take critical business decision. यानी कि management यहाँ पे bookkeeping का data देख के या base का record देख के कोई भी decision नहीं लेगा. ज़्यादा से ज़्यादा main important यहाँ पे है. Skill required: analytical skills is not required for bookkeeping and it requires analytical skill. So that is why it is very much important to keep the bookkeeping as well as the accountancy. So ये बहुत ही important वाला definition है, distinguish between है. So it is a humble request to all my dear students to do this by heartily. और आपको ये points भी आपको लिखना है आपके book में anyhow. ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो वन टाइम ओनली एंड दिस विल गोइंग टू कम. मैं डेफिनेटली ये देने वाली हूँ आपके एग्ज़ाम पेपर में. सो जस्ट गो थ्रू इट. अगर आपको किसी को समझ में नहीं आता है तो आप फिर से क्या करेंगे, रिवाइंड करके देख लीजिए वीडियोस सो दैट यू कैन बी एबल टू डू दिस. ओके, so that's it for today. Thank you so much for your precious time and always try to wear mask, keep a distance between the two peoples and take care of your near and dear ones. Thanks a lot. God bless you all. Bye bye. Take care.